करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। राधे गोरी मात है पिता मोर घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि श्री राधा रानी चरण बंदों बारंबार जाकी कृपा की कोरते रीजे नंद कुमार। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो नंद के माता की जय, शंकर भगवान की जय। उपस्थित मातृशक्ति भगवत स्वरूप प्यारे बच्चों देवी और सज्जनों, अकारण करुणालय दीनबंधु दीनानाथ परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर आशुतोष भवानी शंकर की कृपा से आज आप लोग शिव महापुराण की पावन गाथा में प्रवेश कर रहे हैं। सबसे पहले आपने आज कलशों का पूजन किया। कलश का पूजन करते हुए आपने कलश के रूप में भगवान विष्णु का निवास किया। आपने कलश के कंठ में भगवान शंकर का निवास किया और कलश के मूल में भगवान ब्रह्मा जी का, तीनों देवताओं का निवास इस कलश में आपने स्वयं आवाहन करके उनको विराजित किया। 7 दिवस पर्यंत हम ये कथा कलशों में समाहित होकर के आप लोगों को प्राप्त हो, ऐसी शुभ कामनाओं के साथ में श्री शिव महापुराण की इस पावन गाथा को हम आरंभ कर रहे हैं। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। भगवान शिव को नमस्कार करते हुए, भगवान शंकर को नमस्कार करते हुए, भगवान उमा महेश्वर को नमस्कार करते हुए आज आप प्रथम दिन की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग में ये कथा आरंभ होती है। वैसे भागवत का महत्व जो है वो सूत जी सौनकादि ऋषियों को सुनाते हैं। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः प्रपुच्छुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनकादि 88,000 ऋषि लोग एकत्रित हुए और सबके मन में एक चिंता है, सबके मन में एक पीड़ा है, सबके मन में एक कलेश है, सबके मन में एक पीड़ा है। और वो पीड़ा क्या है? यह घोरे कलौ प्रायौ जीवस्सा सुरतांगत कलेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायण। आपका बर्तन मैला हो जाए
तो उसको आप राख से मांज लेते हो। आपका वस्त्र मैला हो जाए तो उसे साबुन सर्फ आदि लगा करके उसे भी मांज लेते हो। लेकिन मन मैला हो जाए तो उसको मांजने के लिए बाजार में कोई चीज उपलब्ध नहीं है। उसको मांजने के लिए यदि कुछ है, यदि मन मैला हो जाए और मन को मांजना है, मन को उज्जवल बनाना है, तो सत्संग करो। सत्संग रूपी जो है ना साबुन लगाओ और उसमें सत्संग रूपी जल में साबुन लगाने के लिए कोई भी चीज जब हमारी मैली हो जाती है तो मैली हो जाए तो उसको धोने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले उसे गीला करना पड़ता है। वस्त्र मैला हो गया तो सबसे पहली शर्त है कि वो गीला किया जाए। दूसरी शर्त है कि उसमें साबुन लगाया जाए। तीसरी शर्त है कि उसको निचोड़ा जाए और निचोड़ करके चौथी शर्त ये है, जब उसको हम सूखने डालते हैं तो माताएं बहनें क्या करती है? एक जोर का झटका मारती है और झटका मारते ही उसकी सिलवटें जो है वो निकल जाती है और फिर अग्नि पर सूखने के लिए डाल दिया जाता है। जैसा वस्त्र पहले था वस्त्र वैसा का वैसा हो जाता है। अब यदि मन रूपी चादर तुम्हारी मैली हो जाए तो मन रूपी चादर को मैली को धोने के लिए क्या करना है? सबसे पहले उसे सत्संग रूपी सरिता में, सत्संग को हमारे जो कार्ड जो छपा इस पर भी लिखा है, सत्संग सरिता में गोता लगा करके अपने जीवन को सुखमय बनाए। तो सत्संग को क्या कहा है? सरिता। सरिता माने नदी। नदी प्रवाहित होते हुए जल की धारा, उसे नदी कहते हैं। अब इस प्रवाहित होती हुई नदी की धारा में जब आप उसे गीला कर लोगे तो फिर एक साबुन लगाना है। दूसरा शब्द क्या है? आपने साबुन लगाना है। वो साबुन कौन सा है? ज्ञान का साबुन। जिस तरह से साबुन मैल को काटता है उसी तरह से ज्ञान हमारे अज्ञान रूपी मैल को काटता है। हमारे अज्ञान रूपी मैल को यदि कोई काटता है तो वो क्या है? साबुन है, और वो है ज्ञान का साबुन। इसे अध्यात्म में देखें, इसे वेदांत की दृष्टि में देखें तो वो साबुन कौन सा है? ज्ञान का साबुन। तो उसमें सबसे पहले उसे भक्ति के, सत्संग के, कीर्तन के उस जल में गीला करो अपने मन की चादर को, और गीला करके उसे फिर ज्ञान का साबुन लगाओ। जब ज्ञान का साबुन लग जाए तो फिर उसे जल में डाल करके उसको निचोड़ दो। निचोड़ना कैसा? निचोड़ना जो उसमें बूंद है, जो उसमें जल है, उस जल को जब तक नहीं निचोड़ेंगे तो सूख तो जाएगा लेकिन देर लगेगी। और आपने वस्त्र सुबह दोबारा पहनना है तो क्या करना है? उसे निचोड़ना है। उसमें जो मैल है उसको निचोड़ना है। ये निचोड़ना क्या है? ये है वैराग्य। इसको वैराग्य का थोड़ा सा जो है ना निचोड़ करके और वैराग्य का छोटा सा एक हल्का सा झटका लगाओ तो झटका लगाते ही वो मन रूपी चादर जो है वो तुम्हारी फिर वैसी की वैसी हो जाती है। तो इस मन रूपी चादर को धोने के लिए ये मन हमारा बार बार मैला होता रहता है। जिस तरह से आप कपड़ा पहनते हो वो जितनी बार पहनोगे उतनी बार मैला होगा, तो उसको जितनी बार मैला हुआ उतनी बार माताएं क्या करते हैं? उसको धो देती है। तो हमारे को भी समय समय पर कभी भागवत पुराण, कभी रामायण की कथा, कभी शिव महापुराण की कथा, कभी गणेश पुराण की कथा, कभी हरिवंश पुराण की कथा, कभी गर्भ पुराण की कथा, कभी विष्णु पुराण की कथा, कभी अग्नि पुराण की कथा, कभी वायु पुराण की कथा, अनेकों पुराणों की कथा के श्रवण से इस मैले हुए मन को हमें धोना है। हमें इसको धोना है। तो कैसे धोना है? सबसे पहले सत्संग रूपी सरिता में उसको गीला करो, ज्ञान का साबुन लगाओ और ज्ञान का साबुन लगा करके वैराग्य से उसको निकालो। निचोड़ने पर उसमें जल नहीं रहता। ठीक उसी तरह से जिस तरह से कपड़े में जल नहीं रहता उसी तरह से हमारे मन को यदि वैराग्य से हम उसको निचोड़ देंगे तो उसमें जो हमारे सूक्ष्म वासनाएं जो बैठी है, जो हमारे अंदर सूक्ष्म वासनाएं जो कपड़े में गीला करते वक्त प्रवेश कर गई थी, तो वही वासनाओं को हम उसमें से निकाल देते हैं और फिर वो वस्त्र ठाकुर जी के चरणों में जब सूखता है तो फिर वो निर्मल हो जाता है, उज्जवल हो जाता है, पावन हो जाता है,
स्वच्छ हो जाता है, धवल हो जाता है, वो पावन हो जाता है। तो उसी तरह से अपने मन को, जो हमारा गृहस्थ में रह करके, संसार में रह करके, हमारे इस भौतिक जीवन में रह करके, अब ये तो कोई कह नहीं सकता कि हम भौतिक जीवन में हैं तो हम बिल्कुल वैरागी हैं, वैरागी तो हो नहीं सकते। गृहस्थ जीवन में तो हमें काम क्रोध ये मानवाः पाप कृतस्तु धर्म निरता क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिनः। ये हम संसारी लोगों की पहचान है। हम रात और दिन तो क्रोध की अग्नि में जल रहे हैं, कुटिल हो गए, कामी हो गए, अनेक प्रकार के जो है ना हम वासनाओं में लिप्त है। क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिनः सदा दुराचार रताः विमार्गगाः। सदा दुराचार में रत रहते हैं और विमार्ग, जैसे सांप जो होता है ना वो टेढ़ा ही चलता है, हमेशा कभी भी सीधा नहीं चलता, उसी तरह से हम लोग भी विमार्गी हो गए। अब देखो, सूचना सबको दी गई, सूचना सबको देने के बाद में भी कुछ लोग तो जो है इसलिए नहीं आए कि घर में मेहमान आ गए, कुछ लोग इसलिए नहीं आए तबीयत खराब है, कुछ लोग इसलिए नहीं आए कल चल पड़ेंगे, कुछ लोग इसलिए नहीं आए भोजन नहीं किया है भोजन कर ले, कुछ लोग इसलिए नहीं आए कि अरे पंडित जी तो कथा कर रहे हैं फिर सुन लेंगे जब मौका मिलेगा। तो कुछ जो है ना अनेकों प्रकार के व्यवधान हमारे भागवत श्रवण करने में, शिव महापुराण का श्रवण करने में आते हैं। कितने लोगों को सूचना दी गई, लेकिन गिनती के मुश्किल से मुश्किल 30 लोग बैठे। क्यों बैठे? क्योंकि सबके बस की सत्संग करना तो है नहीं, सबके बस की सत्संग करना नहीं है, सबके बस की वैराग्य का झटका लगाना संसार में नहीं है। तो वैराग्य का झटका लगाना बड़ा टेढ़ा काम है, बड़ा मुश्किल काम है। और सबको लगता है अभी जरूरत ही क्या है, अभी तो बच्चे पढ़ाने हैं, बच्चों को सेट करना है, बच्चों की शादियां करनी है, अरे ये तो सब होता ही रहेगा, इसको कोई रोकेगा नहीं, ये तो तुम हो तब भी होगा और तुम नहीं रहोगे तब भी होगा। तो ये काम तो रुकने वाला, संसार किसी के लिए रुकता नहीं है। हम लोगों ने संसार में अपनी एक झूठी पहचान बना रखी है। झूठी पहचान कैसी? मैं कौन हूँ? आपसे पूछा जाए तो आप अपना नाम लेकर के कहते हो कि मैं फला हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, लेकिन वो पहचान तो आपकी झूठी है। आप भगवान के सामने आकर के आरती उतारते हुए कहते हो मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता। अब जरा सोच करके देखिए, क्या मैं मूर्ख हूँ? हकीकत में तो मैं मूर्ख ही हूँ, और भगवान के सामने आकर के तो मुझ जैसा मूर्ख कोई नहीं। मौसम खल पातकी, और ये हम नहीं कह रहे, हम जैसे तुच्छ लोग तो भगवान के सामने कहते हुए शर्माते भी हैं, लेकिन सूरदास जी और कबीरदास जी और बड़े बड़े जो है संतों ने अपने आप को मौसम खल पतित पावन और कोई नहीं हो सकता। भगवान सूरदास जी और जो है सूरदास जी और कबीरदास जी, मीरा जैसे संतों ने अपने आप को क्या कहा है कि हम खल हैं, हम कामी हैं, मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। और रघुवीर कैसे हैं? कृपा करने वाले हैं। रघुवीर को जो है ना कृपा करने वाले, तो रघुवीर तो कृपा करने वाले, लेकिन मैं क्या हूँ? मैं तो खल हूँ, मैं तो कामी। लेकिन जब तक हम भगवान को ये कह रहे हैं कि मैं खल हूँ, और यदि कोई दूसरा हमें कह दे कि तुम खल हो, तुम कामी हो, तुम लंपट हो, तुम क्रोधी हो, तो हम उसका सिर फोड़ने पर उतार हो जाते हैं, हम उसका सिर फोड़ने पर उतार हो जाते। क्यों? अरे तूने कैसे कह दिया मुझे? मतलब हकीकत में हमारी पहचान ये है कि हम कामी हैं, हम लोभी हैं, हम खल हैं, हम भ्रष्ट हैं, हम नीति के विरुद्ध चलने वाले हैं, हम क्रोधाग्नि में दग्ध हैं, हम कुटिल हैं, हम कामी हैं। हकीकत यही है। और ये केवल एक जन्म की बात नहीं, बल्कि जन्म जन्मों से हम काम आसक्त होकर के और संसार में प्रजनन के ही उसमें लगे हुए हैं। लेकिन कोई हमें कामी कह दे
कोई हमें काम ही कह दे तो फिर हम उसका सिर फोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, हम उस पर चढ़ बैठते हैं, हम उसको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। वास्तविकता में हमारी पहचान तो वही है जो हम भगवान के सामने झूठ मूठ की कह रहे हैं। हम कहते हैं मैं मूर्ख कामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे। हकीकत में तो सत्य बात यही है, लेकिन हम भगवान के सामने जो कह रहे हैं वो बनावटी मन में कह रहे हैं, असलियत में नहीं कह रहे। क्योंकि असलियत में वो तब जो है ना वो कहता है एक संत जी महाराज जो है एक संत एक मूर्ति बना करके और मूर्ति बना करके उसके सामने खड़े होकर के और अपनी झोली पसार करके कह रहे हैं कि मुझे तुम जो है ना रोटी दो, मुझे तुम पानी दो, मुझे तुम जो है ये दो, मुझे वस्त्र दो, मेरी एक कोठी बनवा दो, मेरा एक मकान बनवा दो, मुझे एक गाड़ी दे दो। अब किसी भले मानुस ने उनको वहां ऐसा जो है ना बोलते हुए देख लिया कि एक मूर्ति बना रखी है और मूर्ति बना करके और उसके सामने ये कह रहे हैं कि तुम मुझे, भगवान की भी नहीं किसी अन्य की मूर्ति है, भगवान की मूर्ति नहीं है। एक सज्जन व्यक्ति ने देख लिया और देख करके उससे पूछा, अरे महाराज ये क्या कर रहे हो, अरे महाराज ये क्या कर रहे हो? तो वो कहते हैं कि ये मैं संसार में रहने का प्रयत्न कर रहा हूँ, मैं अपने आप को संसार में किस तरह से रहना चाहिए ये कोशिश कर रहा हूँ। हम किसी के पास में जाते हैं, भैया तुम मेरी ये सहायता कर दो, अगले ने कर दी तो हम उसके ऊपर प्रसन्न, और यदि अगले ने नहीं की तो हम अगले पर कुपित हो जाते हैं, और यदि हमारा वश चले तो उसका सिर फोड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। वश चले तो, और न चले तो कुछ कह ही नहीं सकते। यदि वश नहीं चल रहा है तब तो कुछ कह ही नहीं सकते, लेकिन यदि वश चले तो हम उसका सिर फोड़ने को तैयार हो जाते हैं। संत ने कहा कि संसार में ना कहने की आदत है लोगों को, लेकिन ना कहने के बाद में मुझे किसी पर क्रोध ना आए, मेरे अंदर समभाव रहे, मैं इसका अभ्यास कर रहा हूं। देखिए संतों का खेल, देखिए संत कैसे होते हैं। संतों ने कहा कि कोई मुझे इनकार करे किसी चीज के लिए, इनकार करने पर हमें क्रोध उत्पन्न होता है। पत्नी इनकार करे तो, बच्चा इनकार करे तो, नौकर इनकार करे तो, मालिक इनकार करे तो, मालिक से कहो कि मालिक मुझे 4 दिन की छुट्टी जानी है और मालिक ने इनकार कर दिया, परिणाम क्या होगा? मालिक के ऊपर कितना झुंझलाहट आता है हमें कि हम चाहे, हमारी कोशिश है कि हम इस मालिक का सिर फोड़ दें, लेकिन नहीं फोड़ सकते, वो अलग बात है। तो बच्चा यदि बैठा है और हम बालक से कहें कि भैया 1 गिलास पानी ला करके मुझे दे दो, और वो बालक 1 गिलास पानी ला करके न दे, परिणाम क्या होता है? क्रोध आता है। तो ये क्रोध ना आए, मतलब सुख दुखे समय कृत्वाला भाला हो गया, मुझे सुख में और दुख में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। जैसा सुख में मुझे हर्ष हो रहा है, ऐसा दुख में भी मुझे महसूस होना चाहिए। यदि ये मूर्ति, मुझे पता है कि ये मूर्ति मुझे दे नहीं सकती, लेकिन फिर भी मैं इस मूर्ति से मांग रहा हूँ, याचना कर रहा हूँ, क्यों? मुझे यहाँ से निराशा हाथ लगेगी, मुझे यहाँ से निराशा हाथ लगेगी, लेकिन इस निराशा के हाथ लगने पर मुझे कोई ग्लानि ना हो अंदर से, मैं इस बात का अभ्यास कर रहा हूं, मैं इस बात का अपने आप को तैयार कर रहा हूं इसके लिए। और हम क्या करते हैं, हमें तो कोई मना कर दे तो फिर हम पता नहीं क्या क्या करने पर तैयार हो जाते हैं। हम कैसे कैसे जो है ना लांछन और बातें कह देते हैं, कैसी कैसी बातें कह देते हैं। यहाँ तक कि गुरु भी शिष्य को यदि किसी काम के लिए मना कर दे, आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, चंद्रगुप्त मौर्य को प्रेम हो गया एक विदेशी कन्या से, और विदेशी कन्या को देख करके चंद्रगुप्त मौर्य को आचार्य चाणक्य ने मना कर दिया
कि तुम इसके साथ में विवाह नहीं करो, यदि तुम इसके साथ में विवाह करोगे तो तुम्हें राज्य से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि एक विदेशी महिलाओं को तुम पत्नी के रूप में लेकर के आओगे तो अपने देश के राज भेद उसके सामने खुल जाएंगे। परिणाम क्या होगा? तुम्हें सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। ये बात चंद्रगुप्त को अच्छी नहीं लगी। ये बात चंद्रगुप्त को अच्छी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि उनका प्रेम टूट रहा है। उसको प्रेम की पड़ी है, उसको प्रेम की पड़ी है, लेकिन यहाँ बात प्रेम की नहीं, यहाँ बात है सत्ता की बात नहीं है, धर्म की बात है, यहाँ मर्म की बात है, सत्ता की बात है, देश की बात है, पूरे राष्ट्र की बात है। और जब बात राष्ट्र के ऊपर आए तो हमें ऐसे प्रेम को भी कुर्बान करना पड़ता है। एक जो सैनिक होता है वो अपने प्रेम को कुर्बान करके यदि न जाए सेना पर, सीमा पर, तो क्या वो अपने राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा कर सकता है? वो कदापि नहीं कर सकता। उसी तरह से प्रेम को भी छोड़ करके हमें अपनी सीमाओं की रक्षा करनी पड़ती है। तो हमें इस बात का अभ्यास करना है, इस बात का कि हमें यदि कोई इनकार भी कर दे तब भी हमें किसी भी निराशा को, हमें निराशा हाथ नहीं लगनी चाहिए। यदि हमें कोई इनकार भी कर देता है तो हमें निराशा हाथ न लगे। इसलिए वो संत महाराज अभ्यास कर रहे हैं। तो आपको ये जो शिव चरित्र सुनाया जा रहा है, ये जो शिव चरित्र के अंतर्गत शिव महापुराण की जो गाथा सुनाई जा रही है, ये गाथा कुछ और नहीं बल्कि इस गाथा से आप अपने मन को बांधने का अभ्यास करते हैं। इसीलिए श्रेष्ठ जन, संत जन, गुणी जन, विद्वत जन, बड़े विद्वत लोग आपको बार बार किसी बहाने से बुलाते रहते हैं। क्या कहते हैं? भैया आज तो मंदिर में शिव महापुराण की कथा हो रही है, आपको आना है। बहाना क्या हुआ शिव महापुराण का? वास्तविकता क्या है कि संत आपका कल्याण चाहते हैं, ब्राह्मण आपका कल्याण चाहते हैं। ब्राह्मणों ने आपके कल्याण की सोची है, संतों ने आपके कल्याण की सोची है, विप्रों ने आपके कल्याण की सोच करके आपको निमंत्रण किया कि आप लोग श्री शिव महापुराण की इस पावन कथा में उपस्थित होकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके श्री शिव महापुराण कथा का श्रवण करें। यदि आप इस शिव महापुराण की कथा को श्रवण करते हैं, शिव महापुराण कैसा जो है ना पुराण है, ये भक्ति से ओतप्रोत पुराण है। इसमें भक्ति की, ज्ञान की और वैराग्य की रक्षा कैसे करी जाए, अपनी भक्ति को कैसे बढ़ाया जाए, अपने ज्ञान को कैसे जागृत किया जाए। ज्ञान प्राप्ति की वस्तु नहीं है। लोग कहते हैं मुझे बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्ति की वस्तु नहीं है, क्योंकि प्राप्ति की जो वस्तु होती है वो बाह्य होती है, वो बाहर से मिलती है, लेकिन ज्ञान बाहर से नहीं मिलता। ज्ञान कहाँ है? ज्ञान तो भीतर बैठा है। ऐ मेरे भाई बहन, देवियों और सज्जनों, ज्ञान को कोई बाहर से प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो बाहर से प्राप्त करने की वस्तु है वो तुम्हारा प्रयत्न करने पर मिलेगी, और यदि तुमने प्रयत्न नहीं किया तो वो नष्ट हो जाएगी। लेकिन ज्ञान ऐसी वस्तु नहीं है। ज्ञान कैसी वस्तु है? या तो प्राप्त होती नहीं है, और एक बार हो जाए तो फिर उसको कुछ भी कर लो वो फिर जाती ही नहीं। ज्ञान एक ऐसी वस्तु है, या तो मिलता नहीं है, और मिल जाए तो कभी भी फिर वो होता नहीं है। वो फिर मिल करके एक बार वो तुम्हारे पास में मीरा, सूर, कबीर, नानक जी और बुद्ध ऐसे महात्मा हुए जिनको ज्ञान प्राप्त हुआ, और फिर दोबारा उनको ऐसा नहीं हुआ कि ज्ञान प्राप्त हो गया और ज्ञान प्राप्त होने के बाद में फिर वो समाप्त हो गया। ऐसा नहीं होता। जो ज्ञान प्राप्त होने का मतलब क्या है? प्राप्त होने का मतलब वो अंदर से जागृत हो गया। ज्ञान कहीं और नहीं है। भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासस्य वैष्णवी ही प्रियते कथम। ये
श्री सूत जी महाराज से सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया कि हे महाराज, आप हम लोगों को ये कथा सुनाइए जिससे हमारी भक्ति बढ़े, हमारा ज्ञान जागृत हो और वैराग्य की हमें प्राप्ति। वैराग्य बाहर की वस्तु है, वैराग्य प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन ज्ञान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। बोले हमें ऐसा उपदेश दीजिए जिससे हमारी ममता हटे, विपदा हटे और संपदा घर में भरे। ये चीज बहुत जरूरी है। यदि हमारे को पुराण श्रवण में कोई ये कह दे कि यहाँ से तुम्हें मोक्ष तो मिल जाएगा लेकिन संपत्ति नहीं मिलेगी, तो हमारा पुराण श्रवण में विश्वास कम हो जाएगा, विश्वास कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा काम तो पैसे से चलता है। पैसा है तो हमारा काम चलेगा और पैसा नहीं है तो हमारा काम नहीं चलेगा। कब तक? जब तक तुम्हारा ज्ञान जागृत नहीं होता है। लेकिन जिस दिन ज्ञान जागृत हो गया फिर काम पैसे से नहीं चलेगा, फिर माया से नहीं चलेगा, फिर मायापति से काम चलेगा। ये माया से काम तब तक चलता है जब तक तुम मायापति को नहीं जानते। जिस दिन मायापति से पहचान कर ली, जिस दिन मायापति को तुम जान गए, जिस दिन मायापति को तुमने धारण कर लिया, जिस दिन मायापति को तुमने अपना लिया, उस दिन फिर तुम्हारे को पैसे की जो है आवश्यकता और पैसे से दुनियादारी नहीं चलेगी। फिर तुम्हारा काम मायापति के द्वारा चलेगा और जैसा मायापति बचाएंगे वैसा तुम जाही विधि आगे राम ताही विधि रही है। और सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाही विधि आगे राम ताही विधि रहिए। जैसा राम जी रखते हैं आपको वैसा ही रहते रहिए। जैसा मेरे प्रभु की कृपा है वैसी ही आप जो है करते रहिए। मैं आज ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा क्योंकि आज कथा का आरंभ का दिवस था और आपने कलश यात्रा में बहुत पसीने बहाए हैं, तो थोड़ा सा अब आपको मैं ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। अब आप लोग जो है ना आरती करेंगे और आज की हमारी कथा के यजमान दीपक भैया थे और आज का प्रसाद जो है जनक सेठी जी की तरफ से जो है ना आज के प्रसाद की सेवा हमारी जो है हुई है। आप लोग कल के या आगामी दिवसों में जैसे जैसे आपने पूजा करानी है वैसे वैसे आप लोग आते रहिएगा और पूजा कराते रहिएगा। अब कल आज की कथा तो आज का जो कलश यात्रा का समय था वो 4:30 बजे से था।